पुस्तक कायरता का कलंक हमें स्वीकार नहीं। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना की भूमिका में विकसित हुआ है या नहीं, यह परीक्षा उसके सत्साहस की मात्रा को देखकर ही की जा सकती है। जो साहसी है वही अध्यात्मवादी है। मनुष्य के अंतराल में अगणित योग्यताएं, क्षमताएं, विभूतियां भरी पड़ी हैं। उन्हें जगाने एवं उठाने के लिए साहस चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमताओं को साहस के बल पर ऊपर उठाया और सुविकसित किया जाता है। महानता के लिए जिन आधारों की आवश्यकता है वे तत्वतः सभी अपने भीतर विद्यमान हैं। उनका उपयोग कर सकने की जिनमें भी हिम्मत होती है, लाभ उठा लेते हैं, और जो भीरुता से ग्रसित डरते हिचकिचाते रहते हैं, उनके सामने से सौभाग्य के सभी मूल्यवान अवसर एक एक करके विदा होते चले जाते हैं। मनुष्य सर्व समर्थ है, उसे अपूर्ण नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अशक्त और असमर्थ मानव की रचना यदि हुई होती तो उस कलाकार की सर्वोत्तम रचना को त्रुटिपूर्ण ठहराया जाता, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। भगवान की सर्वोपरि कला मानव प्राणी के सृजन में प्रस्फुटित हुई है। उसे बेजोड़ ही कहा जा सकता है। अपनी सारी महत्ता और विभूति बीज रूप से प्रभु ने मनुष्य में प्रतिष्ठापित की है और इस बात की पूरी गुंजाइश तथा छूट रखी है कि कोई भी मनस्वी उनका उपयोग करके अपने विकास की सीढ़ियों पर निर्भय रूप से चढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करे। संसार के महामानवों के इतिहास, स्वरूप, वर्चस्व एवं कर्तृत्व का जब हम बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें जन्मजात रूप में कोई अलौकिक प्रतिभा प्राप्त नहीं थी। अन्य मनुष्यों की तरह वे भी सामान्य ही थे। उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुए अगणित व्यक्ति आजीवन सामान्य एवं हेय परिस्थितियों में पड़े जिंदगी के दिन गुजारते रहे। परिस्थितियां जहां ले गई, समय जहां घसीट ले गया, वहां चले गए और विवशता ने जिस तरह रहने के लिए बाध्य किया, उसी को शिरोधार्य करके झुके खड़े रहे। प्रस्तुत वातावरण और परिस्थितियां यदि अनुकूल नहीं थी तो उन्हें छोड़ा जा सकता था और अनुकूलता के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता था, जैसा कि हर प्रगतिशील व्यक्ति ने किया है। किंतु साहस के अभाव में वे बेचारे कुछ कर न सके। नदी में बहते हुए पत्ते अथवा उड़ते हुए तिनके की तरह वे उसी प्रवाह के अंग बने रहे जो अनिश्चित दिशा में गतिशील था। ऐसे प्रवाह में जो पड़ा हुआ है और हाथ पैर छोड़कर नियति के साथ बहता जा रहा है, उससे यह आशा कौन करेगा कि वह किसी महान लक्ष्य अथवा गौरवान्वित स्थान तक पहुंच सकेगा। महामानवों की एकमात्र विशेषता यह होती है कि वे विवेक का आंचल पकड़ते हैं और वर्तमान परिस्थितियों की उपयुक्तता का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। जो उन्हें उपयुक्त लगता है उसे दृढ़तापूर्वक बढ़ाते हैं और जो अनुपयुक्त लगता है उसे बदलने के लिए अपने सारे शौर्य एवं साहस का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य की सत्ता परिस्थितियों की गुलाम नहीं, वरन उन्हें बदलने एवं बनाने में पूर्णतया समर्थ है। चालू ढर्रे को बदलने में, नया वातावरण ढूंढने या बनाने में कुछ अनोखे लगने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। कुछ अनोखा सा सोचना और अनोखा सा करना पड़ता है। यह घड़ियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी अटपटी होती हैं। पुरानी परिस्थिति छोड़ने में यह भय रहता है कि कहीं जो उपलब्ध है वह भी हाथ से न चला जाए
और नए कदम के बारे में यह आशंका रहती है कि कहीं असफलता ही हाथ न लगे। वर्तमान का मोह और भविष्य की आशंका, इन दोहरी मानसिक जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ी उधेड़-बुन के बाद आम तौर से इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभी जो है उसी को बने रहने दिया जाए। पीछे कभी अवसर आया तो परिवर्तन करेंगे। सच बात यह है कि सारे जीवन यही परिस्थिति बनी रहती है। अनुपयुक्त को छोड़ने और उपयुक्त को अपनाने का अवसर कभी आता ही नहीं। जो है सो है, जो चल रहा है सो ठीक है। साहस के अभाव में और कोई निष्कर्ष निकल भी नहीं सकता। जीवन क्रम के परिवर्तन में जिस साहस की जरूरत है उसे ही महानता का बीज तत्व कह सकते हैं। योद्धा उसी को नहीं कहते जो शत्रु के साथ दो दो हाथ करता है। सच्चा शूर वह है जो अपनी आंतरिक दुर्बलता से लड़ने और उसे परास्त करने के लिए बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है और हेर फेर के दिनों में जो अप्रत्याशित कठिनाइयां आती हैं उन्हें अविचल भाव से धैर्यपूर्वक सहन करता हुआ अपने प्रयास में अड़ा रहता है और देर सवेर में अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आशाओं, उमंगों और चेष्टाओं को निरंतर सुदृढ़ बनाए रहता है। यह बहादुरी जहां होगी वहां परिस्थितियों का परिवर्तन सरल हो जाएगा। समीप न सही, दूर सही, इस संसार में उपयुक्तता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। प्रस्तुत वातावरण ठीक नहीं बैठता तो दूसरे में प्रवेश करने के लिए विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा है। अनुकूलताएं घर बैठे नहीं आती, उन्हें ढूंढने जाना पड़ता है। प्रस्तुत यदि असंतोषजनक है तो आवश्यक नहीं कि उसी के आगे सिर झुकाए बैठे रहा जाए। संतोषजनक आधार भी इस संसार में मौजूद हैं और यदि हम उनकी समीपता प्राप्त करने की उत्कंठा रखें तो निस्संदेह वे मिल भी सकते हैं। मूल आवश्यकता इस बात की है कि आंतरिक व्यामोह और कार्पण्य से लड़ने की बहादुरी की उपयुक्त मात्रा अपने भीतर विद्यमान रहे। यदि भीरुता ने मन मस्तिष्क को जकड़ रखा है और साहसपूर्ण कदम उठाने में डर लगता है तो फिर भाग्य का रोना रोते रहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अपने देश का जनमानस दीन दुर्बलों जैसा है। 1000 वर्ष की राजनीतिक दास्ता और 2000 वर्ष की विचार विकृतियों ने हमें मानसिक दृष्टि से एक पतित परिस्थिति में लापटका है। उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के विचार अब हमारे लिए एक कहने सुनने भर के मनोरंजन मात्र रह गए हैं। कोई उन्हें काम में नहीं लाता। काम में केवल प्रवंचनाएं और हीनताएं ही लाई जाती हैं। आम तौर से हम ओछा जीवन जीने के आदी हैं। उसी ढर्रे ने प्रथा परंपराओं का रूप धारण कर लिया है। जीवन जीने का व्यावहारिक स्वरूप इन दिनों इतना नीचा है कि उसे नर पशुओं के उपयुक्त ही माना जा सकता है। इसी ढर्रे पर अपना सामाजिक जीवन लुढ़क रहा है। कहने भर के लिए कोई आदर्शवाद की दुहाई भले ही दे रहा हो, पर जब उसे नंगा करके परखा जाता है तो सड़ी गली विकृतियों से भरी हुई ही उसकी अंतःस्थिति प्रकट होती है। लोभ, मोह, तृष्णा, वासना, स्वार्थ, अहंकार, छल, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे दुर्गुण ही अब मानव की गतिविधियों का सूत्र संचालन करते हैं। अपनी प्रवृत्तियां इन्हीं से प्रेरित रहती हैं। धर्म और सदाचार की चर्चा एक फैशन मात्र रह गई है। व्यवहार में उसे प्रयुक्त करना अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण माना गया है। इस प्रकार के जनमानस में किसी मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी या हितैषी से यही परामर्श मिल सकता है कि ढर्रे की जिंदगी जीते रहा जाए। वे स्वयं भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, इसलिए उनसे यह आशा भी कैसे की जा सकती है कि वे आदर्शवादिता की दिशा में कोई दूसरा ऐसा कदम उठाएं जो उनकी दृष्टि से घाटे जैसा हो। आज यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई हमें आदर्शवादिता
एवं उत्कृष्टता की गतिविधियां अपनाने का परामर्श, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वरन तथ्य यह है कि जब भी हम आकांक्षा व्यक्त करेंगे तभी उपहास एवं विरोध की झड़ी लग जाएगी। समर्थन तो कोई भी न करेगा, विचारों का विरोध किया जाएगा और क्रियाओं को असफल बनाने के लिए कुछ उठा न रखा जाएगा तथा कथित हितैषी और शुभ चिंतकों से इससे अधिक आशा किसी भी उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो महानता की दिशा में बढ़ने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए उत्सुक हैं। अनुपयुक्त, अवांछनीय, अनैतिक और असमंजस भरा जीवन गुजार देने में जिन्हें संतोष है उनसे कुछ कहना नहीं है, पर जिनके अंतरंग में इस सुर दुर्लभ मानव जीवन की महत्ता, उसके प्रयोजन, लक्ष्य एवं कर्तव्य के बारे में भाव उठते हों तो उनके लिए एक ही मार्ग है कि निरंतर उधेड़ बुन में पड़े रहने की अपेक्षा साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए अपने मनोबल को प्रखर करें। सोचना यह होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसी के सामने हम जीवन के सदुपयोग दुरुपयोग करने के उत्तरदायी हैं। नर्तन के अलभ्य अवसर का समुचित प्रयोग न करने पर हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। नरक योनियों में भ्रमण तथा अंधकारमय भविष्य की यातनाएं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि प्रस्तुत सुअवसर का सदुपयोग कर लेते हैं तो आत्मकल्याण, पूर्णता एवं परम लक्ष्य की प्राप्ति का आनंद हमें मिलेगा। शरीर सुख के लिए आत्मा को दुखी करना उचित नहीं। तुच्छ मनोरंजनों के लिए जीवनोद्देश्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए। आत्मा की पुकार और परमेश्वर की वाणी को अनसुनी नहीं किया जाना चाहिए। लोग क्या करते और क्या कहते हैं, इसी आधार पर हमारी गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए। हमें विवेक का आश्रय लेना चाहिए और केवल वही सोचना, वही चाहना और वही करना चाहिए जो हमारे महान गौरव एवं कर्तव्य के अनुरूप है। इस विचारणा को बार बार जब भी अवसर मिले मस्तिष्क में स्थान देना चाहिए। चिंतन और मनन में इन्हीं विचारों को प्राथमिकता और प्रधानता मिलनी चाहिए। अपनी आत्मिक स्थिति और भविष्य निर्माण के लिए महान कर्तव्यों का पालन करने की दूरदर्शिता यदि जाग पड़े तो अंतःकरण में समुद्र मंथन जैसी हलचल उत्पन्न होगी और एक महान प्रश्न उठ खड़ा होगा कि वर्तमान ढर्रे को ही यथावत चलने दिया जाए अथवा उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। जिस तरह अब तक सोचा, चाहा और किया गया है उसी को चलने दिया जाए अथवा कुछ हेर फेर आवश्यक है। विचार करने की शैली और काम करने की पद्धति में आज की स्थिति आमूलचूल परिवर्तन मांगती है। निकृष्ट जीवन को उत्कृष्टता में परिणत करना सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी क्रांति है। जो यह कर पाया उसने सब कुछ कर लिया। जिससे इतना भी न बन पड़ा, समझना चाहिए कि वह कुछ भी कर सकने में वंचित रह गया। दुनिया वालों की दृष्टि में कुछ पैसे कमा लेना, ऐश आराम के साधन जुटा लेना, मस्ती वाहवाही लूट लेना, दूसरों पर रौब दाब जमा लेना, अपने शरीर और वैभव को आकर्षक बना लेना, बस इतनी भर बातें जीवन की सफलता की कसौटियां हैं। वे इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। लोगों के सोचने के ढंग में जिनने अपना सोचना मिला लिया है उनके लिए आकर्षण इन्हीं बातों में हो सकता है और क्रियाकलाप इन्हीं बातों में सीमाबद्ध रह सकता है। पर जिनने विवेक एवं दूरदर्शिता को अंतः चेतना में स्थान दिया हो उनके सोचने और चाहने का स्तर कुछ दूसरा ही होगा। जिसने तात्विक दृष्टि से विवेक के आधार पर अंतरात्मा की साक्षी में जीवन समस्या पर विचार करना आरंभ किया, उसे लोगों की समझ बहुत ही भोंडी
और संकीर्ण मालूम पड़ेगी। लोग शरीर और शरीर से संबंधित सुखों को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा कोई शब्द तो है, पर उसकी स्थिति, आकांक्षा, प्रगति एवं शांति के संबंध में भी कुछ सोचा और किया जाना चाहिए, यह कभी भी नहीं सूझता। फिर बेचारे उस दिशा में कुछ करें भी तो कैसे? अस्तु उनका जीवन नर पशुओं जैसा शिशनोदर परायण बना वासना तृष्णा की धुरी पर घूमता हुआ व्यर्थ की विडंबनाओं के साथ समाप्त हो जाता है। जो मानव जीवन की अलभ्यता और महत्ता को मानते हैं, उन्हें कुछ दूसरे ही ढंग से सोचना होता है। वे आत्मा की महत्ता को मानते हैं और उसकी आकांक्षा एवं प्रगति के लिए भी कुछ करने को उसी तरह तत्पर होते हैं जैसे शरीर की आहार विहार संबंधी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह मनः स्थिति यदि बन जाए तो समझना चाहिए कि जीवन की सफलता का क्रम और आधार बन गया। मानव से महामानव बनने का श्री गणेश हो गया। यह परिवर्तन प्रखर मनस्विता की अपेक्षा करता है। साहसी और शूरवीर ही यह सब कर पाते हैं। कायर और भीरू ढर्रे की प्रक्रिया को पलटने में असमर्थ रहते हैं। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, वही ठीक है, उसी का अनुगमन करना सरल है। जिनके मन की स्थिति यह है, वे नर पशु का कलेवर छोड़कर नर नारायण का स्तर कैसे अपना सकेंगे? उत्कृष्टता की दिशा अपनाने से पूर्व लोगों के सोचने और करने के ढंग से अपना पृथक ढंग बनाने का निश्चय करना पड़ता है। इस संकल्प को दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता को अपना सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका। समीपवर्ती व्यक्तियों और गतिविधियों से भिन्न प्रकार की उल्टी मनोदशा और गतिविधियां अपना सकना दुर्बल मन वालों का काम नहीं, साहसी शूरवीरों का काम है। जिसके भीतर यह तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होगा, वही कुछ महत्वपूर्ण कर सकने में समर्थ होगा। अन्यथा आदर्शवाद की ऊंची उड़ान उड़ने की कल्पना जल्पना करने में सिर खपाने वाले कितने ही शेख चिल्ली इस दुनिया में अनेकों बार उपहासास्पद बन चुके और कितने ही अब असफल मनोरथ बनने की तैयारी करने जा रहे हैं। महानता का मूल वह साहस है जिसके बलबूते पर व्यक्ति अपनी आज की अवांछनीय मनोदशा और क्रिया पद्धति को बदल डालने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने में समर्थ होता है। लोग क्या कहते हैं, क्या परामर्श देते हैं, क्या चाहते हैं, इसकी रत्ती भर भी परवाह न करता हुआ इस आधार पर अड़कर खड़ा हो जाता है कि जो उपयुक्त है, जो श्रेयस्कर है, उसी को अपनाया जाएगा। फिर चाहे इसमें लोगों की भर्त्सना, उपेक्षा, उपहास, निंदा अथवा विरोध प्रतिरोध का ही सामना क्यों न करना पड़े। जिसने यह ठान लिया कि ऐश्वर्यवान बनने के लिए अवांछनीय मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है, भले ही आदर्शवाद की राह पर चलते हुए रूखी रोटी खाकर और फटा कपड़ा पहनकर गुजारा क्यों न करना पड़े, वैसे ही निष्ठावान व्यक्ति आदर्शवाद भरी आध्यात्मिकता को अंत तक निभाते रह सकने में सफल होते हैं। अन्यथा भावावेश में लंबी चौड़ी योजनाएं बनाकर चुटकी बजाते आकाश पाताल जैसी सफलताएं पाने का सपना देखने वाले जैसे ही कठिनाइयों का दौर सामने आता है, मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। जबानी मर्द बहुत होते हैं, बातूनी शेरों की कमी नहीं, पर वीरता तो वास्तविक मोर्चे पर कट कट कर लड़ने पर ही परखी जाती है। स्वार्थ लाभ में तनिक सी कमी पड़ते ही जिनके पैर डगमगाने लगे, वे बेचारे महान पथ का लक्ष्य प्राप्त करने वाले
महान पथिक कहला सकने वाले नहीं बन सकते। पुस्तक कायरता का कलंक हमें स्वीकार नहीं, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। व्यक्तिगत जीवन की सफलता की दृष्टि से पीड़ित युग की करुण पुकार के अनुरूप प्रबुद्ध आत्माओं के कर्तव्य पूर्ण करने की दृष्टि से आज की महती आवश्यकता यही मानव बनने की है। इसी में जीवन लक्ष्य पूरा करने का आत्मिक उद्देश्य पूरा होता है और इसी में युग की आवश्यकताएं पूरा करने वाले ऐतिहासिक युग पुरुषों की पंक्ति में खड़े होने का अवसर मिलता है। इसी में आत्मिक और भौतिक दोनों स्वार्थ साधन हैं। भगवान की समग्र पुकार आज के सजग मनुष्य के सम्मुख इसी रूप में प्रस्तुत हो रही है कि उसे नर पशु की स्थिति में न पड़े रहकर नर नारायण बनने की परिधि में प्रवेश करना चाहिए। यह भावना अनेक सजग अंतःकरण वाले व्यक्तियों के मन में उठती, प्रखर होती और तड़पन उत्पन्न करती भी देखी जाती है, पर बात रुक जाती है वहीं जहां साहस का प्रश्न आता है। लोग क्या कहने लगेंगे? आज के सरल जीवन के स्थान पर कल न जाने किन अभाव अड़चनों का सामना करना पड़े। इन आशंकाओं में यद्यपि कुछ दम नहीं है, तो भी वे विकराल प्रेत पिशाच जैसा रूप बनाकर कल्पना क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और आत्मिक दृष्टि से बालकपन की सीमा में पड़े हुए इस भावुक व्यक्ति को डरा धमकाकर भयभीत कर देती हैं। बेचारा सहम कर चुप हो बैठता है। इतना साहस कहाँ से लाई कि आत्मा की तुष्टि के लिए अज्ञानांधकार में भटकने वाले तथाकथित शुभ चिंतकों की उपेक्षा कर सके और भगवान की संरक्षता पर विश्वास करते हुए कल भी जीवन निर्वाह की व्यवस्था बनी रहेगी, इस तथ्य पर विश्वास कर सके। जिसमें इतना साहस होता है वही कुछ बड़े कदम उठा सकने में समर्थ होता है और उसी के द्वारा अपने तथा अन्य असंख्यों के कल्याण का श्रेय साधन बन पड़ता है। क्या ही अच्छा होता कि युग निर्माण परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसी आत्माएं निकल सकी होती जो भीरुता और कायरता की परिधि से ऊंची उठकर आदर्शवादिता और उत्कृष्टता के जीवन को धारण कर सकने का साहस दिखा सकी होती। ऐसे शूरवीर नर नारी यदि थोड़ी मात्रा में भी निकल सके होते तो समाज में एक नई लहर पैदा होती और उसके प्रभाव से अगणित अंधेरे में भटकने वालों को प्रकाश मिलता। अनुकरणीय उदाहरणों के अभाव में अनेक अविकसित व्यक्ति अपने अरमानों को दबाए बैठे रहते हैं। ऊंचे उठने वालों की लालसा वे इसलिए पूरी नहीं कर पाते कि उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं दिखता। सेनापति के अभाव में सेना क्या करे? इंजन के अभाव में रेल कैसे चले? नेता के अभाव में आंदोलन कैसे पनपे? चिंगारी के अभाव में दावानल कैसे भड़के? जरूरत ऐसे लोगों की है जो परिवर्तन और सृजन का पथ प्रशस्त करने के लिए, कलियों को विकसित करने के लिए अपना गर्मा गर्म आदर्श प्रस्तुत करें और पिछड़ेपन की प्रकृति को बदल दें। समय की चुनौती हर भावनाशील के सम्मुख कुछ कर गुजरने की अभिलाषा लेकर सामने आती है। उसका समुचित उत्तर वही देगा जिसमें विचारशीलता के साथ साथ हिम्मत भी हो। ऐसे बहुत लोग हैं जिनने वस्तु स्थिति को ठीक तरह समझ लिया है। समझाने की दृष्टि से वे दूसरों को समझा भी सकते हैं, पर इतने भर से कुछ काम चलने वाला नहीं है। लोग अनुकरण प्रिय हैं। जैसा घटनाक्रम अपने चारों ओर घटित होता देखते हैं उसी का अनुकरण करने लग जाते हैं। आदर्शवादिता को अपनाने के बहुत न सही थोड़े भी उदाहरण सामने आने लगे तो उसका भी अनुकरण किया जाने लगेगा
और देखते देखते अनेक मनुष्य उस मार्ग पर चलने लगेंगे। पर जब आदर्श की बातें करने वाले तो बहुत दिखें और उन्हें कार्यान्वित करने वाला कोई नहीं, तो साधारण स्तर का व्यक्ति यही सोच सकता है कि यह सब कहने सुनने भर की बातें हैं, इन्हें व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में वे लोग जिनका उत्साह अपरिपक्व ही है, निराश होकर चुप ही बैठ जाते हैं। इन अध खिली कलियों को यदि अनुकरणीय आदर्श सामने प्रस्तुत मिल सका होता तो निश्चय ही उन्होंने प्रस्फुटित पुष्प का रूप धारण किया होता और अपने पराग से दूरवर्ती प्रदेश को सुगंध से भर दिया होता। आदर्श को व्यवहार में भी परिणत किया जा सकता है। वे केवल कल्पना की, मनोरंजन की, कहने सुनने की ही वस्तुएं नहीं हैं। यह सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ लोगों को अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रगति का पथ अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। युग की पुकार है कि हम लोग जो बढ़ चढ़ कर आदर्शवाद की बातें करते हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भी आगे आएं। समय को पलटने वाले महामानव आरंभ में अपनी ही जैसी तुच्छ परिस्थितियों में जन्मे और बढ़े थे। उनमें साहस का सूर्य उगा। छिटपुट कठिनाइयां जिनसे आम तौर से लोग डरते और झिझकते रहते हैं, उनने उन्हें ठोकर मारी और आत्मा की पुकार पर वह करने को कटिबद्ध हो गए जिसके लिए उनका कर्तव्य देर से आह्वान कर रहा था। यह साहस जब उगता है तो पहाड़ सी दिखने वाली आकांक्षाएं तुच्छ बन जाती हैं और वीर पुरुष खाई खंदकों को लांघते हुए उस उच्च स्थल तक जा पहुंचता है जहां से वह अनेकों का मार्गदर्शन करने, हिम्मत देने और आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। व्यक्ति और समाज दोनों ही क्षेत्रों में अनाचार की जो बाढ़ आई है, वह इसी क्रम में बढ़ती चली तो लाखों वर्षों में जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास और निर्माण हुआ है, वह 1-2 शताब्दियों में ही नष्ट हो जाएगी और मनुष्य फिर आदिम युग का जंगली जीवन जीने को बाध्य हो जाएगा। तीसरा महायुद्ध भले ही परमाणु आयुधों से लड़ा जाए, पर इसके बाद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि चौथा युद्ध लड़ने के लिए ईंट पत्थरों के अतिरिक्त और कोई अस्त्र न तो शेष रहेगा और न प्रयोग कर सकने की क्षमता ही बचेगी। ऐसी विषम परिस्थितियों को रोकना मानवीय विवेक का काम है। जिनमें जीवन है, जिनमें आत्मा है, जिनमें दूरदर्शिता है, जिनमें भावना है, उन सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का आज की विषम वेला में एक ही कर्तव्य है कि अपने तुच्छ स्वार्थों की, वासना और तृष्णा की उलझन में उलझे रहने की तुच्छता को सीमाबद्ध करें और युग की पुकार को पूरा करने के लिए अपने समय, श्रम, विवेक, प्रभाव, धन एवं वर्चस्व का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाएं। लोग जिस स्तर के हैं उसे देखते हुए इस प्रकार का कदम बढ़ाने वाली किसी प्रबुद्ध आत्मा को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसे अपने तथाकथित संबंधी हितैषियों का समर्थन एवं प्रोत्साहन मिलेगा। आज वे बेचारे जिस तुच्छता की मनोभूमि में कीचड़ के कीड़े जैसे बिलबिलाते रहते हैं, उसे देखते हुए आशा करना व्यर्थ है कि वे इस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं या देंगे। उनसे तो निंदा, उपहास, विरोध एवं झंझट की ही आशा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भी लोक सेवकों को ऐसे ही अवरोध का सामना करना पड़ा है, फिर अब तो और भी बुरी स्थिति है। इस स्थिति में तो और भी अधिक अड़चने हैं। इसलिए यदि इस प्रकार का साहस करना हो तो उसमें अपना ही वर्चस्व काम आएगा, अपनी ही हिम्मत से गाड़ी चलेगी।
धन का लोभ और विलासिता का मोह घटाकर ही कोई व्यक्ति अपनी महानता विकसित कर सकता है। जिनके भीतर यह दो आकर्षण शिथिल नहीं हुए, वे बड़े आदमी बन सकते हैं, महापुरुष नहीं। महापुरुषों को रूखी रोटी और फटे वस्त्र से काम चला लेने की मनः स्थिति बनानी पड़ती है और किसी प्रकार शरीर निर्वाह की सुविधा बन जाने मात्र में संतुष्ट रहना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा, विज्ञप्ति की लोकेशना पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। यह रोग जिनके पीछे लग जाते हैं, वे भी धन और वासना की तरह उद्विग्न रहते हैं और अपनी इस ललक को पूरा करने के लिए अवांछनीय गतिविधियां अपनाने, यहाँ तक कि अपने उद्देश्य के भी प्रतिकूल मार्ग पर भटक जाते हैं। वासना, तृष्णा और प्रतिष्ठा पर अंकुश रखे बिना, इनकी ओर से विमुख विरक्त बने बिना कोई व्यक्ति सच्चा लोक सेवक नहीं बन सकता। कहना न होगा कि इन तीन आचारिक प्रतिरोधों और संबंधियों का विरोध तथा अभावग्रस्त जीवन की आशंका, इन 5 मोर्चों पर हमें जूझना पड़ता है, जो जीवनोद्देश्य को पूरा करने, युग की पुकार के अनुरूप कदम बढ़ाने एवं महानता का मार्ग अपनाने के लिए अग्रसर होता है। आवश्यकता ऐसे साहस की है जो हमें महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए उपर्युक्त 5 अवरोधों से जूझने की क्षमता प्रदान करे। ऐसी क्षमता और हिम्मत जिनमें उदय हो सके, उन्हीं का जीवन धन्य है और उन्हीं के कर्तृत्व से मानवता का उद्धार, समाज का कल्याण एवं देश, धर्म, समाज, संस्कृति का पुनरुत्थान संभव है। भगवान करे ऐसी महानता अपने परिवार के अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पन्न, विकसित एवं परिपुष्ट हो सके। हमने साहस को विकसित करने के लिए बहुत जोर दिया है, क्योंकि यह उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुण है। सामाजिक समृद्धि भी साहस की अपेक्षा करती है और व्यक्तिक प्रतिभा का विकास तो पूर्णतया हिम्मत पर ही निर्भर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि कुछ प्रगति हुई हो, कुछ सफलताएं मिली हों, तो उनका प्रथम श्रेय उदात्त साहस को ही दिया जाना चाहिए। बेशक उपासना और तपश्चर्या में हमारा बहुत समय लगा है, पर यह भी ध्यान रखने ही योग्य है कि लंबी अवधि तक कष्ट साध्य जीवन जीने और अगणित अवरोधों के बावजूद चट्टान की तरह अपने व्रत पर अडिग बने रहे। कोई दूसरा होता तो उतावली में जल्दी पल्दी बहुत लाभ न मिलते देखकर निराश हो गया होता और उस टंट घंट को छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जा लगा होता। हिम्मत ही थी जिसने हर विषम स्थिति में सहारा दिया और अंतिम सांस तक निर्धारित लक्ष्य तक चलते रहने की प्रेरणा रोम रोम में भरी। साधना सफल हुई सो भी ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह बरसा सो भी ठीक है, पर यह भुलाया न जा सकेगा कि तन कर खड़े रहने और लंबी मंजिल तक धैर्यपूर्वक चल पाने का श्रेय उस साहस को है जो हमारा ही नहीं, हर श्रेय साधक की सफलता का मूल आधार रहा है। उपासना से अधिक महत्व हमारी जीवन साधना का है। उपासना कुछ घंटों में पूरी हो जाती है, पर जीवन साधना के लिए तो सोते जागते हर घड़ी आत्म संघर्ष करना पड़ता है। यह लंबी लड़ाई शौर्य और साहस के हथियारों से ही लड़ी जा सकती है। तपश्चर्या शरीर और मन की अव्यवस्थित गतिविधियों को क्रमबद्ध करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का नाम है। हमें अपने आप से बहुत लड़ना पड़ा है। बाह्य जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं बीता। अंग्रेजी शासन से, रूढ़िवादी समाज से, दुष्ट दुराचारियों से हम निरंतर लड़ते रहे हैं और इस लड़ाई में इतने घाव खाते रहे हैं जो राणा सांगा के
80 घावों से भी गहरे हैं। इससे भी अधिक लड़ाई अपने अहम से लड़नी पड़ी है। लोभ और मोह बार बार भौतिक जीवन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ललचाते रहे हैं। इन शत्रुओं के छद्मवेशों को, बहकावों को, आकर्षक तर्कों को सदा पहचाना और पछाड़ा है। स्वजन संबंधी सदा बड़े आदमी बनने की और सुविधा भरी जिंदगी जीने की सलाह देते रहे। उनने त्याग और बलिदान का, तपश्चर्या और साधना का रास्ता अपनाने से पग पग पर रोका। आंसू और क्रोध दोनों ही रूप से उनका प्रतिशोध सामने आया, पर हम हैं जो अपने ढंग से बिना डगमगाए अपनी राह चलते रहे। सर्कस के रिंग मास्टर जिस तरह शेर, चीते, हाथी आदि सधाते हैं और उन खूनी जानवरों को लाभ कमाने वाला बना लेते हैं, वैसे ही चतुरता और हिम्मत के साथ हमने अपनी मनोवृत्तियों को प्यार और फटकार से सधाया है। रुई धुनने वाले की तरह हमने अपने आप को धुना है और मैदा पीसने वाली पिसनहारी की तरह अपने आप को पीसा है। लंबी अवधि तक चलते रहे इस प्रयत्न संघर्ष को यदि हमारी साधना या तपश्चर्या कहा जाए तो कुछ अतियुक्ति न होगी। उपासना से यदि कुछ लाभ मिला है तो उसका असली श्रेय उस साधनात्मक तपश्चर्या के लिए बरती गई हिम्मत को ही दिया जाना चाहिए। अपने प्रियजनों को अपनी यह उपार्जित विभूति उत्तराधिकार में दे जाने का अपना बहुत मन है। उमंग यही उठती रहती है कि किसी प्रकार अपने स्वजन हिम्मत वाले बन सकें। दीन दुर्बलों में गिने जाने की अपेक्षा तब वे महापुरुषों की अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखें। रोज 1 घंटा समय, महीने में 1 दिन की आजीविका, न्यूनतम 1 रुपया रोज का अनुदान, इतना कर सकना किसी भावनाशील व्यक्ति के लिए तनिक भी कठिन नहीं हो सकता। यह थोड़ा थोड़ा सहयोग अपने विशाल परिवार के सदस्यगण करने लगें तो ज्ञान यज्ञ की लपटें आकाश छूने लगें और उसकी सुगंध तथा ज्योति से 10 दिशाएं सुरभित एवं प्रकाशवान दीख पड़ने लगें। ज्ञान यज्ञ की सफलता पर नवनिर्माण की ज्ञान गंगा का अवतरण अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। विचार क्रांति के साथ सतयुग का वातावरण उत्पन्न और सुविस्तृत होता चला जाएगा। दूसरा कार्य है दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का। इस मोर्चे पर सबसे अधिक विषमता खर्चीली शादियों की खाई है। इसे पाट लिया गया तो समाज सुधार की अन्य छिटपुट प्रक्रिया सहज ही संपन्न हो जाएगी। स्पष्ट है कि विवाहोन्माद हिंदू समाज के शरीर पर गलित कुष्ठ एवं विष व्रण की तरह है। उनके कारण सारा समाज बुरी तरह गलता चला जा रहा है। लोग बुद्धि बेचकर अपनी हैसियत को भूलकर पागलों की तरह ब्याह शादियों में पैसे की होली फूंकते हैं। हम गरीब देश के निवासी उद्योग धंधों के अभाव में बहुत ही स्वल्प आजीविका कर पाते हैं। ऐसे दरिद्र देश के निवासी अपना पेट भर लें, वही बहुत है। आजकल महंगाई आसमान को छू रही है। अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने भर के लिए पैसा जुट नहीं पाता। फिर इतनी बचत कहाँ से हो जिसके आधार पर हर बच्चे के विवाह में रुपयों की होली फूंकी जाए। लोगों को विवश होकर बेईमानी और दुष्टता के तरीके उपार्जन के लिए अपनाने पड़ते हैं। अपराध बढ़ते हैं और फैलती हुई दुष्प्रवृत्तियां व्यक्ति के चरित्र और समाज की व्यवस्था को चकनाचूर करके रख देती हैं। कितनी ही सुयोग्य कन्याएं कुपात्रों के घर जाती हैं, कितनी आत्महत्याएं करती हैं, कितनी ही अविवाहित रहती हैं और कितनी ही गर्भ गिराती हैं। चिंता में डूबे हुए लाखों परिवार शारीरिक
और मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर असमय में ही काल कवलित होते हैं। विवाहोन्माद ने सारे समाज को बुरी तरह विकृत कर रखा है। इस दुर्बुद्धि के विरुद्ध लड़ा जाना चाहिए और इस कुप्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। इस मोर्चे पर अग्रसर होकर हम समाज की महती सेवा कर सकते हैं। इस पैसे को यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि में लगाया जा सके तो देश की समृद्धि कुछ ही समय में संसार के समृद्ध देशों की तुलना में जा पहुंचेगी और हम विज्ञान, संस्कृति, सुरक्षा तथा व्यक्तिक स्तर की दृष्टि से भारी प्रगति कर सकते हैं। इस उन्माद को मिटा देना उच्च कोटि की देशभक्ति का एक अति महत्वपूर्ण कार्य ही माना जा सकता है। इस संदर्भ में आवश्यक यह है कि उपजातियों के बंधन ढीले किए जाएं। जाति के अंतर्गत विवाह करने की बात समझ में आती है, पर उपजातियों का अड़ंगा तो बिल्कुल बेसिर पैर का है। न उनका कोई इतिहास है, न कोई कारण। वर्ण 4 ही थे, फिर यह उपजातियां कहाँ से टपक पड़ी? जातियों का विशाल दायरा विवाहों के लिए खोल दिया जाए तो इससे एक भारी असुविधा दूर होगी और व्यापक क्षेत्र में अच्छे वर कन्या ढूंढ निकालना सब प्रकार सुविधाजनक होगा। हम में से प्रत्येक परिजन को इस विवाहोन्माद का उन्मूलन और आदर्श विवाहों की परंपरा प्रतिष्ठापित करने वाले आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने में शक्ति भर योगदान देना चाहिए। लड़के वाले इस संबंध में पहल करें, क्योंकि खलनायकों की अग्रिम पंक्ति में होने से उन्हीं की बदनामी बहुत है। प्रायश्चित के लिए भी उन्हें ही आगे आना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य परिजनों के अंतःकरणों में आदर्शवादिता के लिए साहस उत्पन्न करने का है। ज्ञान यज्ञ की पुण्य प्रक्रिया गतिशील हो सके तो करोड़ों व्यक्तियों को विवेक, तर्क, तथ्य का सहारा लेकर सोचने की प्रेरणा मिल सकती है। सुलझी हुई उत्कृष्ट विचारधारा व्यक्ति और समाज को प्रगति एवं शांति की ओर अग्रसर करेगी। भ्रांत विचारधाराओं ने हमें पतन के गर्त में गिराया है। विवेक का सहारा लेकर इस पतन को उत्थान में बदला जा सकता है। इसलिए हम साहस समेटकर विचार क्रांति की चिंगारियां घर घर पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि हमारी समस्त गतिविधियां सज्जनोचित रीति नीति पर आधारित हो सकें।